देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें बताया कि आवेश की डिफिनेशन इन्होंने ही दी। तो आवेश की डिफिनेशन में क्या इन्होंने लिखा कि आवेश पदार्थ व द्रव्य का वह गुण है जिसमें वैद्युत व चुंबकीय दोनों गुण विद्यमान हों। जब दोनों गुण विद्यमान होंगे तभी वो क्या माना जाएगा, आवेश माना जाएगा। अब इसके बाद आवेश के प्रकार दिए। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में बताया गया। तो इसके अंतर्गत जब आपको बताया गया तो आवेश इन्होंने बता रखा था कि आवेश होते हैं तुम्हारे दो प्रकार के। एक होता है आपका ऋणावेश और एक होता है आपका धनावेश। तो ऋणावेश और धनावेश की जब बात की जाती है तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं आवेश के बारे में। तो ऋणावेश, ऋण आवेश का मतलब क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ऋण आवेश का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। और जो धनावेश होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, क्योंकि इस पे क्या होता है, प्रोटॉन पाया जाता है। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, धनात्मक। तो इसीलिए इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो यदि आपसे कोई डिफिनेशन पूछ रहा है कि आवेश कितने प्रकार के हैं, तो आप बताएंगे आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऋणावेश, दूसरा होता है धनावेश। कोई जरूरी नहीं कि पहले आप ऋणावेश से लिखें, यहाँ पर भी धनावेश लिख सकते हो, इधर ऋणावेश लिख सकते हो। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होने का मतलब है कि इसमें प्रोटॉनों की अधिकता होगी और तथा प्रोटॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है। प्रोटॉनों की अधिकता होती है। प्रोटॉनों की अधिकता होती है। और इसमें प्रोटॉनों की कमी होती है, जो इसके अपोजिट जिस लिखे जाएंगे, तथा इसमें प्रोटॉनों की कमी होती है। प्रोटॉनों की कमी होती है। अब आवेश के बारे में हमने पढ़ लिया। आवेश के बाद हम बात करते हैं कूलाम का नियम। इससे पहले कुछ आपकी थ्योरी है आवेश से रिलेटेड। आवेश के बाद हमने आपको बताया कि आवेश का संरक्षण होता है। जैसे ऊष्मा का संरक्षण होता है, इसी तरह आवेश का संरक्षण होता है। तो दूसरी आपकी हेडिंग, जो मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग जो बोर्ड में ज्यादातर अटेंड होती है, तो यहाँ पर हम दूसरी हेडिंग आपकी है आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आवेश का संरक्षण की बात करेंगे। संरक्षण, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो यहाँ पर हम वैद्युत, तो वैद्युत का होता है इलेक्ट्रिक। अब इसके अंतर्गत हम जब बात करेंगे तो हमने इससे पहले पढ़ा था क्लास 11th में, तो उसमें ऊष्मा के बारे में बताया गया था। तो ऊष्मा को ना ही नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। उसको एक निकाय से या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी तरह आवेश का संरक्षण होता है। तो इसको भी आप ना नष्ट कर सकते हो, ना नष्ट किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, और ना उत्पन्न किया जा सकता है। इसे एक निकाय से, इसे एक निकाय से दूसरे निकाय में परिवर्तित किया जा सकता है। ये आपकी डिफिनेशन हो गई। मतलब आवेश जो होता है किसी पदार्थ में संरक्षित रहता है। आप इसकी दूसरी डिफिनेशन बोल सकते हो, आवेश किसी पदार्थ में संरक्षित रहता है। या आप ये बड़ी डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम होता है कि आवेश संरक्षण के नियमानुसार ना नष्ट किया जा सकता है और ना ही आवेश उत्पन्न किया जा सकता है।
इसे एक निकाय से दूसरे निकाय में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर आवेश लिख देंगे। आवेश न नष्ट किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक निकाय से दूसरे निकाय में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हमने आवेश के बारे में जानकारी ले ली कंप्लीट। अब जो इलेक्शन आप पढ़ेंगे तो जो भी इसमें आगे आगे की प्रोग्रामिंग आती जाएगी, सब में आपको चार्ज मिलेगा, क्योंकि ये स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंग्लिश में इसको बोलते हैं। उसका पहला यूनिट का पहला ही लेसन आपका ये है, और जिसमें आपको सब कुछ स्थिर मिलेगा। इसके बाद क्वांटीकरण पढ़ेंगे, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का थर्ड हेडिंग आपकी रहेगी आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इसको इंग्लिश में बोला जाता है। अब आवेश का क्वांटीकरण का मतलब होता है कि जो आवेश होता है प्रत्येक पदार्थ में आवेश